देखिए, काफ़ी सारे बच्चों की मांग पर आज मैं बहुत ही बड़ी जानकारी आपके सामने उपलब्ध करवाने वाला हूं। भारत देश के अंदर जो इंडिया पोस्ट ऑफिसों के अंदर ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस नौकरी कर रहे हैं, नया अभी जीडीएस नौकरी पर लगा है, उसका वेतन कितना है, मूल वेतन एंड उसका डीए कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। पुराना जो जीडीएस एम्प्लॉय हो चुका है उसको कितनी सैलरी आ रही है, उसके भी मूल वेतन और डीए के ऊपर चर्चा करेंगे। सैलरी की विस्तृत जानकारी वाला यह वीडियो रहेगा। अंत तक वीडियो अगर आपने विजिट किया तो समझ में आएगा। ठीक है, आप देख नहीं सकते तो सुन सकते हो। कानों में जो मेरी आवाज़ आ रही है उनको पहुंचाने की कोशिश अगर करोगे तो आप हर जगह जो झूठी खबरें फैलाई जा रही है उनसे बच सकोगे। आइए बिना टाइम गवाए एक बार लाइक का बटन दबाते चलते हैं और वीडियो देखते चलते हैं। दोस्तों, बात हो रही है पोस्ट ऑफिस डाक विभाग में जो जीडीएस एम्प्लॉय है उसकी सैलरी अप्रैल 2024 की कितनी आने वाली है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम बीपीएम की बात कर रहे हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर की। ठीक है, बीपीएम जीडीएस में सबसे बड़ा पद होता है। बीपीएम दोस्तों दो प्रकार के लेवल में आता है। एक तो लेवल 1 में आता है। लेवल 1 में वही आता है जो अभी नया नौकरी लगा है, उसकी कितनी सैलरी है ध्यान देना। इसका जो टीआरसीए है यानी कि जो बेसिक पे है, जिसे हम मूल वेतन भी कहते हैं, ये एक ही होता है, तीनों चीज 12,000 रुपए होता है बीपीएम का। अब 12,000 में हम डीए और जोड़ लेते हैं। डीए 50% हो चुका है जो अप्रैल की महीने की सैलरी में जुड़कर आएगा। तो 12,000 का आप 50% डीए अगर लगाओगे तो 6,000 रुपए हो जाते हैं। इसको ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस और मिलता है, शॉर्ट में मैंने लिखा है ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, समझ जाना। 250 रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब टोटल इसकी आप सैलरी जोड़ सकते हो, 18,250 रुपए हो चुकी है। लेकिन डिटेक्शंस को चार्ज और लग जाते हैं, इसकी सैलरी से कटौती हो जाती है। चार्ज होता है ईडीजीआईएस, जिसके 50 रुपए काट लिए जाते हैं। अब हम टोटल सैलरी अगर जोड़े तो 18,200 रुपए इसकी अप्रैल महीने की सैलरी बनेगी लेवल 1 बीपीएम की। कोई अभ्यर्थी कहेगा सर मेरी इससे कम सैलरी आ रही है, तो वो थोड़ा दिमाग लगाना। आपकी जो मार्च की सैलरी आई वह 40% डीए के हिसाब से आई, वह अब 40% के आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, वीपीएम की बात हो रही है लेवल 2। तो लेवल 2 में वह वीपीएम होता है जिसको काफी लंबा साल हो चुका है डिपार्टमेंट के अंदर वीपीएम के पद पर नौकरी करते हुए। इसकी सैलरी देखते हैं। टीआरसीए बेसिक पे 14,500 रुपए इतना हो जाता है, क्योंकि हर साल इंक्रीमेंट लगता रहता है आपका मूल वेतन में, उसके आगे चल के चर्चा करेंगे। अब आप डीए लगाइए। डीए 50% से अगर लगाओगे 14,500 का तो 7,250 रुपए के समथिंग हो जाता है। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस इसको 500 रुपए मिलेगा, पुराना एम्प्लॉय हो चुका है। अब टोटल आप जोड़ लीजिए 22,250 रुपए इसकी सैलरी हो गई। डिटेक्शंस को चार्ज और लग जाते हैं। चार्ज कैसे लगेंगे, ईडीजीआईएस के 50 से 100 रुपए मान लीजिए। पीएलआई इंश्योरेंस करवा रखा है 2100 रुपए इसकी सैलरी से, ये भी काटे जाते हैं। यूनियन के 30 रुपए काट लिए जाते हैं। सैलरी कितनी बनी 12,250 रुपए। इनमें से हमने इसका जो चार्ज करता है 2180 रुपए वो काट लिया। टोटल इन हैंड सैलरी इसके बैंक के खाते में 20,000 के समथिंग आ रही है। यह दोस्तों बीपीएम की बात हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। देखिए दोस्तों, जीडीएस में 3 प्रकार के पद होते हैं। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसकी सैलरी की अभी मैंने चर्चा करी। नेक्स्ट पद होते हैं एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरा पद होता है डाक सेवक। तो एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी सेम टू सेम वही आती है, कोई डिफरेंस नहीं आती, क्योंकि काम भी इनका सेम एक जैसा होता है। तो टीआरसीए मूल वेतन बेसिक पे आपका एबीपीएम जो नया अभी लगा है 10,000 रुपए है, और आप डीए लगाइए 50% 10,000 का तो 5,000 रुपए हो जाएंगे। इसको साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस के 180 रुपए और मिलेंगे, तो इसकी सैलरी हो गई 15,180 रुपए। चार्ज और लग जाते हैं ईडीजीआईएस की 50 रुपए। टोटल सैलरी 15,130 रुपए इसकी बन रही है। नेक्स्ट है एबीपीएम और डाक सेवक लेवल 2, यानी कि काफी साल इनको नौकरी करते हो गया, इंक्रीमेंट लग चुका है, तो टीआरसी अब इनका 12,000 रुपए हो चुका है। तो आप लगा लीजिए आप डीए 50% 12,000 का 6,000 रुपए, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस 180 रुपए, टोटल
18,180 रुपए सैलरी बनी। इसका चार्ज लग गया EDGIS के 50 रुपए, PLI इंश्योरेंस करवा रखा है 21 रुपए इसके लग गए, यूनियन के 30 रुपए लगे। थोड़ा ध्यान दिया क्या आपने एक बात पर, नया नया जो एम्प्लॉय है केवल उसका डिटेक्शन उसने EDGIS के लगता है, बस PLI वो नहीं करवाता है, पुराना हो जाता है ना एम्प्लॉय तब वो PLI इंश्योरेंस वगैरह करवाता है, ठीक है, इसलिए यहां पर ये PLI आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, इसकी सैलरी जोड़िए, 18,180 में से 2180 रुपए घटाओगे तो 16,000 रुपए इसकी हो चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों ये हमने बात कर ली है BPM लेवल 1 लेवल 2, ABPM डाक सेवक लेवल 1 लेवल 2 की सैलरी की, समझ गए होंगे। इन सैलरी के अलावा GDS को एक्स्ट्रा वेतन भी मिलता है। अगर कोई GDS कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस में आ रहा है, यानी कि जिस पोस्ट ऑफिस जिस VO के अंदर नौकरी कर रहा है, कोई BPM भाई बहन है, अगर वहां ABPM नहीं है तो VPM ABPM का काम संभाल रहा है, उसको एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा। अगर ABPM है वहां BPM नहीं है तो ABPM BPM का काम संभाल रहा है, उसको एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा। जैसे हम कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस कहते हैं, 2340 रुपए इसके और जोड़ लीजिए आप सैलरी में भाई साहब, ठीक है। एरियर्स के कुछ आपको एरियर्स भी मिलता है, 6,635 रुपए आए थे मार्च में, एक ABPM था उसके, ठीक है, तो ये भी आप जोड़ लीजिए। जल्द जिसको 12, 24, 36 साल सर्विस करते हो गया उसके लिए भी घोषणा कर दी है संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने, बता दिया कि जिसको 12, 24, 36 साल हो गया उनको एक्स्ट्रा सैलरी के रूप में कैसे आएगा। जिसको 12 वर्ष नौकरी करते हो गया GDS में तो उसको प्रति माह 360 रुपए आएगा, एक साल में 4320 रुपए आएंगे, समझ गए। जिसको 24 साल नौकरी करते हो गए 460 रुपए प्रति माह आएंगे तो एक साल के 5520 रुपए हो गए। जिसको 36 साल नौकरी करते हो गए उसको प्रति माह 600 रुपए आएंगे, तो एक साल के लगाओगे आप तो 7200 रुपए हो जाएंगे। ये आपको जो है अलग से मिलेंगे। जैसे यहां पर साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस का रुपए 180 रुपए मिला, उसी तरह आपको जिसको 12, 24, 36 साल नौकरी करते हो गए उसको यहां पर एक्स्ट्रा वेतन मिलेगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा इसके ऊपर अगर मैं बोलूं तो 12, 24, 36 जो घोषित किया सरकार ने एकदम बेकार का किया, इसमें एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया। अगर कमलेश चंद्र कमेटी के आधार पर 12, 24, 36 लागू किया जाता उसमें यहां बढ़ोतरी होती। जो पैसे इन्होंने अलग से एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं, अगर यही पैसे आपके TRCA में बढ़ा दिए जाते, यानी कि मूल वेतन में बढ़ा दिए जाते, आज GDS की सैलरी बहुत ज्यादा हो जाती। लेकिन सरकार बहुत होशियार है, सब जानती है कि TRCA में हम इसको नहीं जोड़ने वाले। अगर TRCA में इन पैसों को जोड़ दिया अपने आप DA भी बढ़ जाएगा, उसकी चर्चा अब करेंगे। दोस्तों GDS के वेतन में आने वाले दिनों में वृद्धि होने के सबसे मूल कारण आपको बताऊं तो आपका TRCA में इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट लगना चाहिए, TRCA में वृद्धि होनी चाहिए और 7 घंटे ड्यूटी टाइम हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है आपकी जो मैंने आज ये सैलरी बताई ये 2 गुनी हो जाएगी। दोस्तों यहां पर DA खुद बढ़ जाएगा। जब जब TRCA बढ़ता है तब तक DA अपना आप बढ़ता है, देख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका बेसिक पे यानी कि TRCA यानी कि मूल वेतन में हर साल 3% इंक्रीमेंट लगता रहता है। नेक्स्ट DA हर साल 4% बढ़ता है। पहले 46 था, मार्च की सैलरी भी 46 के आई, लेकिन अब यह 50% हो चुका है सभी कर्मचारियों का। दोस्तों अब आपका सवाल आएगा, सर हम जब यह सर्विस खत्म करेंगे यानी कि हम रिटायरमेंट के कगार पर आएंगे तब कितना TRCA हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं TRCA की बात करूं तो 24,470 रुपए होगा लास्ट, इससे ज्यादा नहीं होगा। यहां 7वां वेतन आयोग के अनुसार इंक्रीमेंट जो TRCA में लगेगा वो है 24,470 रुपए ही लगेगा, ठीक है। लेकिन घबराए नहीं, ये बहुत होता है 24,470 रुपए, क्योंकि आपका इसके साथ आपका जो DA है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अपने आप कहीं ना कहीं सैलरी में वृद्धि होगी। आज ये इतनी बड़ी जानकारी है जो अपने आप को डीमोटिवेट कर रहा है। मुझे बहुत सारा कमेंट मैसेज आता रहता है, सर मैं एक BPM हूं, सर मैं एक ABPM डाक सेवक हूं, मेरी सैलरी बहुत कम है, मुझे रूम का किराया भी देना पड़ता है, साग सब्जियां भी लानी पड़ती है और भी बहुत सारा खर्चा हो जाता है। यानी कि जितनी मेरी प्रति माह सैलरी आ रही है वह पूरी खर्चे में चली जा रही है। मैं घर से बहुत दूर नौकरी कर रहा हूं, परिवार वाले कहते हैं बेटा हमें पैसे डाल दीजिए,
खर्चा चलाने के लिए। सर हम पैसे कहां से डालें, क्योंकि हम खुद का कहीं खर्चा नहीं चला पा रहे इस सैलरी से। ये बात बड़ी चुभती है। वास्तव में दोस्तों ऐसा हो रहा है। आज जो जीडीएस कर्मचारी है वह अपने वेतन को लेकर जूझ रहा है। लेकिन मेरे प्यारे युवा साथियों, थोड़े दिन की कठिनाई झेलिए, कठिनाई झेलोगे, एक दिन आपकी विजय होगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं आप चिंता ना करें, थोड़ा थोड़ा खर्चा कम कीजिए। रेगुलरिटी पैसे आ रहे हैं एक प्राइवेट नौकरी की बजाय, तो अच्छा है दोस्तों। ठीक है, आप इसमें ऐसा तो कुछ नहीं कि ठेकेदार पैसे खा गया, कि वो कंपनी पैसे खा गई, कहीं ना कहीं आपको ऐसे, इसमें सरकारी बिल्कुल हर महीने आपका वेतन आ रहा है। क्यों नौकरी छोड़कर आ रहे हो? डटे रहो यार, आपका भविष्य बनेगा। आज मेरी ये बात अगर आपने मान ली तो आप 2-3 साल बाद इस वीडियो को अगर देखोगे तो वास्तव में आप जो है धन्यवाद करोगे, सर आपने जो कहा वह सही कहा।